हेलो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब जी। दिस इज़ योर हरपाल सिंह। वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। आज हम बात करेंगे जी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जी हाँ, आज यूएस नहीं, कनाडा नहीं, यूके नहीं, आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो 2024 के माइग्रेशन चेंजेस हैं दैट विल इम्पैक्ट एवरी इंडियन। जी हाँ, इंडियन या और भी लोग जो बाहर से जो जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये उनको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है जी। अब इम्पैक्ट के लिए क्योंकि है क्या, ये जो 2024 के जो उनकी पॉलिसी है उसमें कुछ 3 पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हम सभी को इम्पैक्ट करेंगे। सो विल डिस्कस ऑल दीज 3 पॉइंट्स कि क्या पॉइंट और वो क्या करना चाह रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि जो ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो माइग्रेंट्स लाइक जो वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है। So without wasting time, we'll discuss that. And before starting video, if you need any kind of help in any visa filing, F1 हो चाहे tourist हो, for especially US, Canada or Australia, UK, you can always reach us on the given numbers. ठीक है जी, we'll help you out and get your visa. Especially अगर कोई refusal cases हैं, they can reach us and we'll get the visa for you. ठीक है जी। चलो, एंड ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक्स टू पीपल हु ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल। ओके, जिन्होंने नहीं किया डू सब्सक्राइब द चैनल। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के चेंजेस के बारे में। इमिग्रेशन पॉलिसी जो नई इंप्लीमेंट होनी है 2024 में, अब उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो जो मोस्टली चेंजेस हैं वो फोकस करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स को। अब पिछले 10 साल से जो माइग्रेशन पॉलिसीज़ जो चल रही थी काफ़ी हावी हो चुकी थी इमिग्रेशन प्रोसेस पे। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम पीक माइग्रेशन थी वो 5,10,000 थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो आप सोच सकते हैं 5,10,000 लोग माइग्रेट हुए थे जिनको स्टेटस दिया गया इमिग्रेंट्स का ऑस्ट्रेलिया ने, और ये बहुत ज़्यादा था पिछले 10 साल में। अभी क्या है जी, वो लेकिन जो है ना स्टेटस जो है या नंबर्स हैं वो डिक्लाइन होंगे। ठीक है। पहले तो ये एक लॉस है सभी के लिए जो लोग जाना चाहते हैं। वो लॉस इसलिए जी, जो 5,10,000 का नंबर था नेक्स्ट ईयर वो कम हो जाएगा। इट वुड बी लाइक 3,75,000 और वो फर्दर अभी रुकेगा नहीं। फर्दर इन 2025 इट वुड बी कमिंग टू 2,50,000। ठीक है, 2.5 लाख रह जाएगा वो। सो ये जो नंबर्स हैं वो कम होंगे ये जो नई पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ठीक है जी। आपकी क्या है कि जो इनके जो मिनिस्टर हैं होम अफेयर्स के, क्लेयर ओनील जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि जो डाउनवर्ड चल रहा है वो बढ़ेगा। इमिग्रेशन का जो करंट डाउनवर्ड है आफ्टर पॉलिसी वो बढ़ जाएगा। तो वो क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, विल डिस्कस दैट। तो पहला पॉइंट है जी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वीज़ा। अब न्यू वीज़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन सा है विल डिस्कस। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि उनको हमेशा स्टैंडर्ड्स जो हैं इमिग्रेशन के या माइग्रेंट्स के, वर्कर्स हों या स्टूडेंट्स हों जो पीआर लेते हैं, दे ऑलवेज वांट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरीवन, टू हैव एन पार स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरीवन। अब उसके चलते उन्होंने स्किल्ड वर्कर्स का, पहले आपको पता है आप सब लोग पीआर अप्लाई करते थे एंड लॉट ऑफ पीपल मूव टू ऑस्ट्रेलिया ऑन स्किल्ड वर्कर बेसिस, जिस तरह कनाडा में था। तो अभी जो उसमें करंट कैटेगरी थी टेम्प्रेरी स्किल्ड वर्कर की, वो टेम्प्रेरी स्किल्ड शॉर्टेज वो नए वीज़े में कन्वर्ट कर दी गई है। ये उसका नाम हो जाएगा स्किल्ड इन डिमांड वीज़ा। स्किल इन डिमांड वीज़ा, तो अब एज पर द नेम आपको समझ आएगा जी, जो पहले शॉर्टेज का था अब स्किल इन डिमांड पे आ गया है। जैसे कनाडा में भी किया कि जो जो डिमांड में है ऑक्यूपेशन उन्हीं को वीज़ा दिया जाएगा। तो अभी ये कैटेगरी का नाम भी चेंज करके स्किल इन डिमांड वीज़ा कर दिया गया। तो जो डिमांडिंग कैटेगरीज होंगी उनको वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा या बेनिफिट भी होगा वो वर्कर्स को होगा, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं आगे जो एम्प्लॉयर्स को ज्वाइन करते हैं काम के लिए, ये उनकी इवन फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी उन लोगों की फॉर चेंजिंग द एम्प्लॉयर। और फ्यूचर में आगे जैसे वो परस्यू करते हैं पीआर लेने के लिए, ये सारे प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करेगा और इजी करेगा विद दिस पर्टिकुलरली न्यू वीज़ा कैटेगरी। ठीक है जी। और जो 4 ईयर जो वीज़ा है 4 साल का, वो 3 तरीके से 3 कैटेगरीज में 3 पाथवे से ले सकते हैं।
पहला है जी स्पेशलाइज्ड स्किल, सेकंड है कोर स्किल, और तीसरा है एसेंशियल स्किल पाथवे। सो ये 4 पाथवे हैं जिससे आप 4 साल का वीज़ा ये इस कैटेगरी के अंडर ले सकेंगे। ठीक है जी, तो ये तो था जी पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है जी टैकलिंग वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। आपको पता है हर कंट्री में इमिग्रेंट्स जो जाते हैं या वर्क पे जाएं या जैसे भी जाएं, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर होती है। But thanks to Australia, they are working on this particular thing to remove or eliminate, or I would say at least reduce. अगर वो eliminate नहीं कर सकते, कम से कम reduce करने के लिए they started the new policy. ठीक है जी, अब वो exploitation को कैसे कम करेंगे? They'll be implementing new policy of public registration. ठीक है, अब उस public registration of employee, ठीक है, उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन, कौन स्पॉन्सर है जिसने एम्प्लॉय किया है, उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, उसने कितने इमिग्रेंट वर्कर्स को रखा हुआ है, क्या क्या ऑक्यूपेशंस वो डील करते हैं। ठीक है, सो हर तरह की इवन द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो हर तरह की चीज़ को दे गोना टारगेट और उनको क्लैरिटी लेंगे। सो दैट एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड कट, कोई इसमें वो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होगी, जिसके कारण गवर्नमेंट विल हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन और आइडिया, और जो एम्प्लॉय है इफ़ रिक्वायर्ड दे कैन रेज एनी कंसर्न्स टू द गवर्नमेंट, इमिग्रेशन में या कहीं भी आप इसको रेज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को, एक्सप्लॉयटेशन को टैकल करने के लिए ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ाई गई है और नई रजिस्ट्रेशन की जाएंगी पब्लिक में। ठीक है जी, तो ये तो थी दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर स्टडिंग। अब ये यहाँ पर टारगेट कर दिया स्टूडेंट्स को। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बूस्ट कर दी गई। आपको पता है हर कंट्री चाहती है दे शुड हैव क्रीम फॉर एवरीथिंग, चाहे कनाडा है, चाहे यूएस है, व्हाटएवर। सो यहाँ भी यही चीज़ है। अर्लियर जो था रिक्वायरमेंट थोड़ी सी, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, तो बस इतना सही पॉइंट है कि जो पहले रिक्वायरमेंट थी लैंग्वेज की फॉर स्टैंडर्ड्स जो नए हैं आइलेट्स के जो थे पॉइंट्स के, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स आते थे उनके 6.0 थे। ठीक है जी, अभी क्या कर दिया गया, 9 जो नए नंबर्स हैं दैट वुड बी 6.5 बैंड्स इन आइलेट्स। ठीक है जी, ये जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो वर्क भी है या ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, और बाकी जो नॉर्मल अगर आप बोलेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए वो रिक्वायरमेंट पहले थी 5.5, अभी हो गई है 6.0। ठीक है जी, सो इसमें सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टास्क था उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जो, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, यू शुड हैव मोर एंड मोर फ्लुएंट और या फ्लुएंसी इन योर इंग्लिश, आइदर बी राइटिंग और स्पीकिंग। तो उसके चलते इन्होंने थोड़े स्टैंडर्ड सेट किए हैं जी आइलेट्स के। ठीक है जी, और जो ग्रेजुएशन वीज़ा जो लेते हैं उनके तो अब 6.5 हो गए हैं, और जो स्टूडेंट वीज़े के लिए आते हैं उनका अब 6.0 हो गया। सो these are the 3 changes जो वो इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले इसमें, क्योंकि मोस्टली जो उन्होंने देखा है जो टेम्पररी माइग्रेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं, दे यूजुअली स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years और मोर। अब वो इतना टाइम आते हैं रहते हैं, तो दे आर थिंकिंग वो पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करके नई इमिग्रेशन पॉलिसी लाई जाए जो कि आने वाली रिक्वायरमेंट जो फ्यूचर की है ऑस्ट्रेलिया की और जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सके। तो उस करंट रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए दे आर कमिंग विद द न्यू चेंजेस, और जो चेंजेस हैं ये उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए किए जा रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। जो भी नई पॉलिसीज़ 2024 में इम्प्लीमेंट होंगी, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू एवरीवन, बट दिस इज़ व्हाट वी विल बी हैविंग इन दीज न्यू पॉलिसीज़। चलो, बिफोर क्लोजिंग द वीडियो आई वुड से दैट किसी को किसी तरह की वीज़ा स्लॉट बुकिंग में कोई हेल्प चाहिए हो, आइदर यू वांट टू हैव एनी refused F1 visas or refused student visas and you want to get a visa approved, you can reach us on given numbers जो कि मैंने आप शेयर किए थे आपसे, मैं इवन उसमें भी शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, चलो, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।